जय हिंद दोस्तों। जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को जो फेज 2 होने वाला है बीपीएससी टीचर का, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। चलिए एक एक चीज़ को बारी बारी से देखते हैं। इस बार एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ है और क्या क्या इस बार जो बदलाव इस पर भी देखेंगे। चलिए एक एक चीज़ को बारी बारी से देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए एक एक चीज़ को देखते हैं। देखिए ये आज ही आया है। देखिए इसमें कहा गया विज्ञापन संख्या इतना। शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक का कुल 69,706 पदों पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 युक्त पदों पर नियुक्त भारतीय उम्मीदवारों को वित्त पत्र में ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। मतलब कुल इतना, फिर 69,706, फिर ये आपका अति पिछड़ा वर्ग में कितना 916। फिर इसमें कहा गया देखिए 660 में आपका कितना टोटल भर्ती है था, तो 31,982 है। देखिए मतलब कि यहाँ पर दिए गया कि गणित और विज्ञान में कितना है, सामाजिक विज्ञान में कितना देगा, हिंदी में कितना देगा, समझा देते हैं आपको। जैसे मान लें कि हम देखते हैं कि गणित और विज्ञान में कितना है, तो 2272 जनरल में है, ईडब्ल्यूएस में 580 सीट है, फिर 1018 आपका ईबीसी में है, फिर बीसी में 678 है, 97 में एससी में है, और एसटी में कितने 54 है, पिछड़ा वर्ग की महिला आरएफ में 341 है, टोटल है आपका 5,850 है, फिर आरक्षित महिला में 2315 है, 561 आर्थिक कमजोर की महिला है, फिर 1082 इस तरह पूरा दिया गया। टोटल कितना पद है गणित विज्ञान के लिए, तो 5,608 टोटल इस तरह दिया गया है। फिर आगे देखते हैं हम लोग एक चीज़ के, फिर एक एक विषय का दिया गया है यहाँ पर। फिर इसमें देखिए इसमें दिया गया है, देखिए यहाँ पर 910 के लिए माध्यमिक विद्यालय वर्ग 910 के विद्यालय अध्यापकों के कुल 18,870 पद इसमें दिया गया है। जैसे हम यहाँ अंग्रेजी देखते हैं, अंग्रेजी जनरल में 376 है, 349 आर्थिक ईडब्ल्यूएस में है आपका, फिर ईबीसी में 625 है, 419 पिछड़ा बीसी में है, 556 एससी में है, अनुसूचित जनजाति में 37 है, पिछड़ा वर्ग 103 है, टोटल 3465 है। और फिर इधर महिला के लिए पूरा समझाया गया है। फिर आगे देखते हैं पूरा, मतलब पूरा लंबा पीडीएफ है इसमें, जो मेन हम लोग देख लेते हैं। या फिर यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर 11-12 के लिए दिया गया, यहाँ पर 1112 में कुल कितना सीट इसमें है, तो 18,577 सीट इसमें। देखिए इसमें पूरा दर्शाएगा इसमें इस तरह भी। फिर आगे हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर आ गया। फिर देखते हैं यहाँ पर इसमें कहा गया कि देखिए इसमें कहा गया है नोट, मध्य विद्यालय का स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक या माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय का अध्यापक पद के लिए विषयार आरक्षण कोटि रोस्टर समेकित रूप से उपयोग अवेक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विज्ञापित रिक्तियों की संख्या पाबंदी के जो घट बढ़ सकती है, और अभ्यर्थियों की संख्या अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है, इस पर यह कहा गया है। फिर आपका देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति अनिवार्य रहता नियमित होगी। जैसे भारत का नागरिक हो, विद्यालय अध्यापक पद के नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यापक परिषद समय समय पर निर्वाधिक समय दिया गया है। फिर राज्य सरकार का केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आयोजित शिक्षा पात्रता परीक्षा से उत्तीर्ण है। मध्य विद्यालय अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 अथवा बीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। फिर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों, विशेष विद्यालय के अध्यापकों के लिए स्टेट पेपर 1 एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए स्टेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें पूरा दिया गया, पूरा समझाया गया इसमें। फिर हम लोग आगे देखते हैं, देखिए इसमें देखिए आपका 660 वाला में आपका स्नातक कोटि के विद्यालय को अध्यापक का विश्वास निम्न दिया गया है। आपका निम्न पद होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक, भाषा विद्यालय अध्यापक। फिर इसमें दिया गया है कि इसमें आपका न्यूनतम अर्हता क्या होगा, पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता न्यूनतम क्या हो गया आपका, यहाँ पे देखिए दिखाते हैं आपको। इसमें दिया गया स्नातक विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में यूनिवर्सिटी डिप्लोमा चाहे किसी भी समान आता प्राप्त। फिर इसमें कम से कम 50% अंक तो स्नातक या स्नातकोत्तर तक बीएड होना चाहिए। फिर इसमें देगा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक में शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड जो इस संबंध में समय समय पर जारी किया गया राष्ट्रीय अध्यापक एनसीटी मान्यता प्राप्त क्रियाविधि और नियम का क्रिया किया गया। फिर इसमें पूरे इसमें समझाया गया कि एक चीज़ के बारे में। फिर हम आगे देखते हैं कि इसमें दिया गया कि मेन में जो है वो देख लेते हैं। देखिए इसमें कहा गया है,
देखिए यहाँ पे लिखा गया, परंतु में लिखा गया है कि कक्षा, ये देखिए पूरा 8 कक्षा 6 से 8 वाला भी है, 9 से 10 वाला भी है, 11 12 वाला भी पूरा ही लाइन लिखा गया है कि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट दी होगी। जो भी SC ST EBC और OBC हैं, उनके जो न्यूनतम अर्हतांक है उसमें 5% अतिरिक्त मतलब इसमें छूट लिखा गया, 5% की छूट दी होगी। इसमें लिखा गया, देखिए 9 से 10 क्लब यहाँ पर दिया गया है कि आपका क्या मतलब लिखता है, इसमें पूरा दिया गया है। इस तरह 11 12 दिए इसमें दिया गया होगा। फिर आपका तो इसमें हम आगे देखते हैं। देखिए 11 12 हो गया आपका। देखिए यहाँ पे दिया गया नहीं है, यहाँ पर देखिए दिया गया है। फिर इसमें आगे देखते हैं। देखिए यहाँ कल्याण विभाग में जो भर्ती है, पिछड़ा क्रम प्रारंभिक परिस्थिति वर्ग 660 के लिए कुल 234 पद है। फिर यहाँ पर TGT में आपका माध्यमिक शिक्षा 9 से 10 में आपका, फिर यहाँ पर 248 पद इसमें भी पूरा दर्शाया गया है। फिर ये दिया गया है। फिर आगे हम लोग देखते हैं। देखिए प्रधानाध्यापक जो इसमें प्रधानाध्यापक कुछ भर्तियाँ है उसमें हम मांगे। देखिए यहाँ पर प्रधानाध्यापक पद की नियुक्ति भी यहाँ पर दिया गया कि प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति होती है और शिक्षक पर स्टेट का अर्हता का प्रावधान नहीं है, इसमें पूरा कहा गया इसमें। फिर हम आगे देखते हैं। देखिए आप चयन प्रक्रिया, देखिए चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा वस्तुओं के आधार पर लिखित परीक्षा होगा आपका। देखिए इसमें क्या कहा गया है आपका, यहाँ ये आपका 6 से 8 वाला हो गया आपका भाषा अर्हता एवं सामान्य अध्ययन एवं विषय 150 टोटल। इस बार टोटल कितना होगा इस बार 150 प्रश्नों की संख्या होगी। पहले जो होता था आपका 120 होता था और क्वालिफाइंग पेपर 100 नंबर का होता था। इस पर क्वालिफाइंग पेपर ओनली 30 नंबर का होगा और आपका ये आपका फिर 40 नंबर का आपका ये सामान्य अध्ययन रहेगा और फिर 80 नंबर का आपका विषय रहेगा। तो टोटल कितना हो गया आपका टोटल कितना हो गया आपका 30 40 70 80 150 आपका 150 नंबर का पूरा टोटल क्वेश्चन रहेगा। फिर इसमें ये 6 से 8 वाला में टोटल कितने घंटे का होगा आपका 2.5 घंटा का होगा। कुल अंक कितने होंगे तो 150 अंक हो गए। देखिए जो आपका 30 नंबर का जो क्वालिफाइंग पेपर होगा इसमें 8 को इसके आपका 8 में नंबर इंग्लिश पूछा जाएगा और 22 नंबर का आपका हिंदी पूछा जाएगा हिंदी पूछा जाएगा। इसमें से आपको क्वालिफाइंग पे लेकर 9 नंबर लाना अनिवार्य है। फिर इस पर मेरिट नहीं बनेगा आपका क्वालिफाइंग पेपर पर, आपका मेरिट बनेगा भाषा है आपका जो सब्जेक्ट है और सामान्य दोनों के मिलाकर मेरिट बनेगा। फिर इसमें देखिए आगे क्या गया। देखिए क्या चीज़ को हम देखते हैं। यह पत्र 3 भाग में होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो इसमें कहा गया है कि भाग 1 में भाषा अर्हता अंग्रेजी एवं हिंदी उर्दू बांग्ला भाषा के व्यवहारिक इस भाग में अर्हता कम से कम 30% अनिवार्य 9 नंबर। फिर इसमें भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित मानसिक का भी सब सिलेबस इसका क्या रहेगा तो आपका प्राथमिक गणित रहेगा, मानसिक क्षमता परीक्षण में आपका रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल एवं पर्यावरण शामिल है 64 वाला में। फिर इसमें भाग 3 मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवार इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना चाहिए। गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदू, संस्कृत, अंग्रेजी। फिर इसमें कहा गया है कि भाग 3 में पिछड़ा कल्याण विभाग में आपका अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा प्रशिक्षित के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवार इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव इसमें पूरा कहा गया है। तो इसमें देखिए इसमें कहा गया अच्छा किया गया। उपरोक्त विषय पत्रों का पाठ्यक्रम SCERT या NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका असर उम्मीदवार होते हैं निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। फिर इसमें कहा गया सामान्य अध्ययन पत्र का पाठ्यक्रम SCERT के संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता का आलोक में। देखिए जो भी 6 से 8 है 9 से 10 में जो भी है मतलब भर्ती हैं, हम 6 से पूरा मतलब क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक पूरा क्लास कराए हैं। आपका साइंस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का पूरा क्लास कराए। जाकर उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाकर वो वीडियो पूरा प्लेलिस्ट कर देख सकते हैं। पूरा ये CRT बिहार का नोट्स जो EBS है और ये NCERT प्लस EBS दोनों SCERT दोनों का नोट्स बनाया गया है, जाकर देख सकते हो। हैंड राइटिंग नोट्स है। फिर इसमें देखिए 9 से 10 वाले यहाँ पर देखिए 9 से 10 वाला में आपका है 9 से पत्र 3 भाग में सेम वही है। और फिर आपका यहाँ पर देखिए प्रश्न भाग 2 में आपका सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न आपका माध्यमिक स्तर विद्यालय
माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम सम्मिलित होंगे, लेकिन इसका स्तरोन्नति हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता का अवलोकन होगा। इस प्रकार गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, देखिए प्राथमिक गणित में सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल होगी। लेकिन इसमें देखिए 6 से 8 में रीजनिंग आपका पूछा जाएगा, लेकिन 9 से 10 से 11 में रीजनिंग नहीं पूछा जाएगा इसमें। देखिए फिर इसमें कहा गया, देखिए भाषा देखिए, फिर इसमें कहा गया, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। देखिए 11-12 के लिए आपका हो जाएगा, पिछड़ा वर्ग के बीच देख सका है। देखिए फिर इसमें कहा कि भाषा अर्थांक क्वालिफाइंग होगा। सभी विद्याध्यापकों के लिए जाने वाला लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ से बहुविकल्प MCQ ऑब्जेक्टिव आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक की नहीं होगा, मतलब इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं रही। पिछले बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था और इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। फिर इसमें आगे कहा गया है कि उक्त लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। फिर इसमें आगे कहा गया है कि देखिए मेधा सूची कैसे तैयार होगा आपका। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 2 भाग 3 मतलब आपका सामान्य अध्ययन और आपका विषय के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ से कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय भाग 3 का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा अर्हता भाग 1 और विषय का प्राप्तांक अनुसार मेधा निर्धारित क्रम होगा। मतलब आपका जो मेरिट बनेगा आपका भाग 2 भाग सेकेंड भाग 3 दोनों मिलाकर बनेगा। अगर सेम आपका नंबर आता है तो आपका तो जो आपका विषय उससे नंबर आपका जोड़ा जाएगा, उस जिसमें ज़्यादा होगा विषय में उसका होगा। फिर नहीं तो उसमें भी सेम होगा तो आपका फिर भाषा में जिसका ज़्यादा नंबर होगा उसमें उसका होगा। फिर उसमें भी अगर सेम हो जाता है तो फिर इसमें आपका सब प्राप्तांक समान की स्थिति में उम्र तथा उम्र के समान होता है देवनागरी लिपि मानक के अनुसार आपका वरीयता दी जाएगी। फिर इसे तो पूरा समझाया गया है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें देखिए यहाँ पर कोड दर्शाया गया है, मतलब जनरल के में इस पूरा कोड दर्शाया गया है। देखिए कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी इसमें दर्शाया गया है। देखिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक पत्र जन्मपति के साक्ष्य के लिए, विज्ञापन के अनुरूप साक्षरी के साक्षरी योग्यता शिक्षक पत्र मतलब सीटेट या स्टेट वाला आपका सर्टिफिकेट। फिर आपका विज्ञापन के अनुरूप साक्षरी योग्यता अनुरूप अंक पत्र। फिर पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग के आधार पर निजी स्नातक शिक्षक भी दिया गया, इसमें दिया गया है। फिर इसमें दिया गया पिछड़ा के लिए आपका NCL। फिर आपका इसमें दिया गया कि मतलब अगर 1 साल का मतलब आपका अंदर 1 साल का मतलब पिछड़ा वर्ग पिछड़ा उम्मीदवारों के लिए क्रीमी या रहित घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व का होगा तो आपका घोषणा पत्र लगेगा। फिर SC/ST प्रमाण पत्र लगेगा, आपका EWS सर्टिफिकेट लगेगा। फिर सबका दिव्यांग वाला सर्टिफिकेट लगेगा। इस सब पूरा कहा गया है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, इसमें पूरा आपका लगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है फोटो की पहचान पत्र लगा। फिर यहाँ पर ही दिया गया आपका हाल ही खींचा 2 फोटो, लिखित परीक्षा के लिए भर एवं डाउनलोड किया गया आवेदन की प्रति, लिखित परीक्षा के लिए निर्गत एडमिट कार्ड की प्रति। फिर हम लोग आगे देखते हैं, ये देखिए शुल्क के बारे में इसमें कहा गया है। ये अच्छा चीज़ कहा गया। देखिए पदार्थियों को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये का अलग अलग प्रत्येक परीक्षा तथा यथा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, विशेष विद्यालय, अध्यापक, उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग और कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित उच्च माध्यमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित प्राध्यापक के लिए कौटिबार निम्न शुल्क किया जाना है। सामान्य भर्ती के लिए 750 रुपया। फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए 200 रुपया और सभी आरक्षित वर्ग महिलाओं के लिए 200 रुपया, दिव्यांग 40% शादी के लिए 200 रुपया और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 700 रुपया। इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान क्रम बैंक में द्वारा स्वतः बैंक चार्ज में लिया जाएगा। फिर इसमें नोट दिया गया है, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन का पहचान के पत्र में आधार संख्या, अच्छा कितना अच्छा चीज़ बात कहा गया इसमें, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार नंबर अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये अंकित शुल्क प्रति पद का भुगतान नहीं करना होगा। जो भी मतलब आधार नंबर देते हैं, मतलब आधार संख्या देते हैं और उनका अगर नंबर आधार नंबर से जो भी नंबर है वो लिंक रहेगा तो उनको 200 रुपये नहीं लगा। देखिए इसमें आ गया है। देखिए दस्तावेजों सत्यापन की सुगमता हेतु पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाना अपेक्षित है।
साथ ही आधार लिंक मोबाइल संख्या अंकन किया जाना अपेक्षित है। आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं होने की स्थिति में यथाशीघ्र मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करा ले। परीक्षा फल के प्रकाशन के उपरांत दस्तावेजों के सत्यापन के समय में अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर यदि OTP के समय से उत्पन्न होती है तो दस्तावेजों सत्यापन में असफल होने पर उनकी पात्रता प्रभावित होगी। इसलिए आपका जो भी दोस्त मैंने आपका आधार नंबर से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं करा तो करा ले, ठीक है। फिर इस तरह पूरा कहा गया इसमें। फिर एक बार में देखिए यहाँ पे पूरा आपका डेट दिया गया कि निबंधन या भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 5 आप कल से स्टार्ट हो जाएगा। आपका पेमेंट और रजिस्ट्रेशन आपका चाहिए 14 नवंबर तक चलेगा। फिर विलम्ब या शिलक के साथ भुगतान करने की तिथि 17/11/2023 तक। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10/11/2023 तक। और आपका ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि मतलब यहाँ पर आपका इस 10 तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट है। पेमेंट और देगा निबंध भुगतान पेमेंट और रजिस्ट्रेशन होगा ये आपका 14 नंबर तक होगा। 5 से स्टार्ट कल से स्टार्ट हो जाएगा और आपका विलम्ब 17 नंबर तक चलेगा। और जो भी डॉक्यूमेंट आपका अपलोड करना होगा 10 से स्टार्ट हो जाएगा आपका 25 तक चलेगा। मतलब विस्तार लिखा गया है। देखिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण पत्र कागजात को PDF देखिए क्या लिखा PDF फॉर्मेट निर्धारित संस्थान पर अपलोड करना हो सकता है। PDF फॉर्मेट अपलोड करना है, ठीक है। पूरा ये दिया गया। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या हम लोग का देखिए इसमें और कुछ क्या है, कुछ इसमें नहीं है। और पूरा मतलब पूरा अच्छा जानकारी जो अभी आगे देखना चाहते हैं इसको हम पूरा अपना टेलीग्राम ग्रुप में जाकर शेयर करते हैं और इसको आप देख सकते हैं। और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। मात्र 1 महीना बचे हैं, इस पर अपना एक सीट पक्का कीजिए, इसलिए कि भर्ती बार नहीं आती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।